नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जगदीप धनखड़ आज देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी शपथ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक टीके का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धार्मिक मेलों और उत्सवों में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए। और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोपहर बाद 12:30 बजे उन्हें शपथ दिलाएंगी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में श्री एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल का कल अंतिम दिन था। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार श्री धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 346 मतों के बड़े अंतर से हराया था। 6 अगस्त को हुए चुनाव में श्री धनखड़ को 528 और मार्गरेट अल्वा को 182 मत मिले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को देश का 49वां प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति ललित 27 अगस्त को कार्यभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमणा 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को अगस्त 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2022 तक मंजूर 122 लाख से अधिक आवासों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। देश के शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की ये योजना केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक टीके का कल शुभारंभ किया। इस वैक्सीन को हरियाणा स्थित हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है। श्री तोमर ने इस टीके को लंपी रोग के उन्मूलन के लिए मील का पत्थर बताया है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि पशुपालन विभाग के अधिकारी लंपी रोग को गंभीरता से लेते हुए जहां तक संभव हो सके पशुधन को बचाने का प्रयास करें। उन्होंने कल सीकर में लंपी रोग की रोकथाम के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने पशुपालकों को बचाव के उपायों के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। पशुपालन मंत्री ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने क्षेत्र की गौशालाओं का आवश्यक रूप से निरीक्षण करें। कृषि मंत्री ने सीकर में स्थित गौशाला और नंदीशाला का भी निरीक्षण किया। राज्य के पशुपालन विभाग के सचिव पीसी किशन ने कल बाड़मेर में लंपी त्वचा रोग की रोकथाम के उपायों की समीक्षा की। उन्होंने जिला कलेक्टर लोक बंधु से चर्चा कर आवश्यकता अनुसार बजट और संसाधन मुहैया कराने का भरोसा दिलाया। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 613 नए मामले सामने आए, जबकि 595 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4158 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सबसे ज्यादा 159 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा अलवर में 105, उदयपुर में 94, भरतपुर में 51, अजमेर में 42, जोधपुर में 30, चित्तौड़गढ़ में 21, नागौर में 20, राजसमंद में 18, सिरोही में 10, प्रतापगढ़ और बीकानेर में 9-9, डूंगरपुर में 6, सवाईमाधोपुर में 5, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, जालौर, कोटा और पाली में 4-4, बांसवाड़ा, दौसा और झालावाड़ में 3-3, हनुमानगढ़ और सीकर में 2-2 तथा बारां में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल इस बीमारी से झालावाड़ और बांसवाड़ा में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धार्मिक मेलों और उत्सवों में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों में कॉरिडोर की पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। श्री गहलोत कल जयपुर में विभिन्न स्थानों पर मेलों और त्योहारों में सुरक्षा प्रबंधन के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में हुई घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए वर्ष 2008 में जोधपुर के मेहरानगढ़ हादसे के पीड़ित परिवारों की वर्तमान स्थिति जानने के लिए समिति बनाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा नियमित रूप से धार्मिक ट्रस्ट के पदाधिकारियों और धर्म गुरुओं के साथ बैठकें आयोजित कर सभी व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाए ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना की आशंका को टाला जा सके। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारी मेलों से पूर्व और मेलों के दौरान व्यवस्थाओं का लगातार निरीक्षण करें। उत्तर भारत के प्रसिद्ध लोक देवता जाहरवीर गोगाजी महाराज का भाद्रपद में भरने वाले मेले का आज शुभारंभ होगा। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल राजकीय आत्मनिर्भर गोगाजी मंदिर में ध्वजारोहण कर इसकी शुरुआत करेंगे। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी खबरें। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में कल चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर के नेतृत्व में अधिकारियों और कर्मचारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले भर में 90,000 तिरंगे हर घर में बांटे गए हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत में भी तिरंगे पहुंचाए गए हैं। झुंझुनू में डाक विभाग की ओर से तिरंगा रैली निकाली गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से भी शहर और टोडरवास गांव में ग्राम पंचायत की ओर से तिरंगा रैली निकाली गई। हनुमानगढ़ में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। भीलवाड़ा जिले के अकोला गांव में स्कूली बच्चों ने तिरंगा रैली निकाली। बीकानेर में सूचना और जनसंपर्क कार्यालय तथा राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी की ओर से राजस्थानी काव्य सम्मेलन आयोजित किया गया। जिले में भाजपा की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बाड़मेर में हर घर तिरंगा अभियान के प्रति आमजन को जागरूक करने में डाक विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बाड़मेर मंडल के प्रधान डाकघर अधीक्षक ने बताया कि विभाग की ओर से हर घर तिरंगा वितरित किया जा रहा है। पूरा भारतवर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी महोत्सव की एक कड़ी के रूप में हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है। अभियान में भारतीय डाक विभाग भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। बाड़मेर मंडल भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर स्थित जिला है। डाकघरों के माध्यम से डाक विभाग तिरंगा हर घर जाकर सभी घरों पर पहुंचा रहा है। भाई बहन के पवित्र प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन आज उल्लास और उमंग से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी के धागे बांधकर उनकी सुख समृद्धि और आरोग्य की कामना करती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। प्रदेश भर में भी रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हनुमानगढ़, करौली और जालौर जिले में आज सुबह से ही बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रही हैं। बीकानेर में युवतियों ने बीएसएफ के जवानों का मुंह मीठा कराकर उन्हें राखी बांधकर उनकी हौसला अफजाई की। राज्य सरकार की ओर से आज महिलाएं राजस्थान रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में राज्य की सीमा के भीतर निःशुल्क यात्रा कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रक्षाबंधन पर लोगों को बधाई दी है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जगदीप धनखड़ आज देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाएंगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक टीके का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धार्मिक मेलों और उत्सवों में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।